आमीन जी। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से बुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। आप दौड़े जा रहे हो और यूं ही नहीं पता क्यों दौड़ रहे हैं। क्या फायदा भाई इसी दौड़ का? हाँ जी, आप लड़ रहे हो यूं ही नहीं पता किसके साथ लड़ रहे हैं। हवा में उठ के घुमा रखे तुमने। हालेलुया। अपना लक्ष्य सेट करो, अपना एम सेट करो। हालेलुया आमीन। अपना पर्पस रखो कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा। और क्यों करूंगा ऐसा, वो भी एक रखो कि मैं परमेश्वर कामयाब हो जाऊं, इसलिए मैं उपवास करूंगा। मेरे घर में शांति रहे, मैं इसलिए प्रार्थना करूंगा। मैं कर्जों से मुक्त हो जाऊं, मैं बीमारियों से चंगा हो जाऊं, इसलिए मैं परमेश्वर तेरे भवन से जुड़ा रहूंगा। बिना लक्ष्य के नहीं, कि कोई लक्ष्य ही नहीं है। हालेलुया। कह रहे लक्ष्य ही नहीं दौड़ना, लक्ष्य होना चाहिए। एम सेट करो अपना कि हाँ, उस अनंत जीवन के मुकुट को मैं लूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। 27 वचन में लिखा है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता और इसे कैसे लाता हूं? वश में लाता हूं अपने। किसे? किसे? सोच रहे हो यार, पत्नी को तो बस में लाया, अभी मैं 2-4 थप्पड़ लगा के, कोई अपने बच्चों को बस में ला रहे हैं 2-4 थप्पड़ लगा के। कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे अपने माँ बाप को सोचे कि हमारे बस में आ जाए बस। हाँ? हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं कि ये मेरे बस में आ जाए। हाँ? ये गाली निकली आपके मुंह से और आपने दिया थप्पड़ चाकरे से अपने ही। हालेलुया। आपने लड़ाई कर दी किसी के साथ, तो फांसी लगानी पड़ेगी और तो जगह नहीं खड़ा पड़ेगा। दिखे हैं वो वाला मारना कूटना है क्या? सजा दे दो अपने आप को। हालेलुया। कह रहा मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं ताकि मैं अपने शरीर को क्या कर सकूं? बस में ला सकूं, अपने वश में ला सकूं। हालेलुया। आमीन। कैसे वश में लाते हैं हम? जब हम उपवास करते हैं, घंटों घंटों बैठ ये दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब क्या करते हैं हम? अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? हम वश में ला रहे हैं। हालेलुया। कहानी मैंने सारी यही सुनाई थी। कहां सुनाई थी? हालेलुया। 2 कुत्ते थे एक आदमी के। कितने? कितने कुत्ते? एक काला था और एक सफेद धोला। हालेलुया। ब्लैक एंड व्हाइट 2 डॉग थे उसके। हालेलुया। और वो आदमी पहले ही बता देता था कि आज कौन सा कुत्ता जीतेगा। कह रहा आज काले वाला जीतेगा, और वही जीतता था। लोग कह रहे ये तो भविष्यवाणी करे यार, ये तो बहुत बड़ा आदमी, ये तो चौक है, वही पूरा हो है। अगले हफ्ते कहता था आज सफेद वाला जीतेगा, वही जीतता था। एक आदमी आया, कहने लगा यार एक बात बताओ जी, ये सीक्रेट हमें भी बता दो कि आप कैसे बता देते हो कि ये जीतेगा। कह रहा भाई मैं 3 दिन तक उस वाले कुत्ते को खाना नहीं खिलाता जिसे मुझे हराना होता है, और जिसे जिताना होता है उससे ज्यादा खिलाता हूं, और भी जो उसे खिलाता था मैं पहले से। हालेलुया। हालेलुया। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, बिना खाने के तो उसे जिंदा ही रहना मुश्किल है, जीतेगा तो कहां से वो। हालेलुया। हमारा भी शरीर है, और शरीर के अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, और परमेश्वर का आत्मा इसमें है। आत्मा निकल जाती है, शरीर को कुछ भी कर लो फिर तो। आत्मा जब तक है, ठंड भी लग रही, गर्मी भी लगेगी, बारिश कब महसूस होगा, सब कुछ पता लगेगा।
हालेलुया, हालेलुया। अब जिस चीज को आप मजबूत करोगे इसमें वही मजबूत होगा। अगर आप शरीर को तो खिला रहे 3 टाइम, कितने टाइम? हाँ, आप पकौड़े चाहिए आज तो चाउमीन चाहिए, मोमोज चाहिए आज तो, गोलगप्पे चाहिए आज तो, हाँ आज तो जलेबी खाने का मन हो रहा, चिकन मटन, हालेलुया। सब कुछ खिला रहे हैं तो पूरा ध्यान रख रहे हैं, इसका क्रीम पाउडर तेल साबुन। हालेलुया। और जो आत्मा है अंदर, उसे क्या खिला रहे हो? अब जो मजबूत होगा वही जीत जाएगा। अगर शरीर को खिला पिला के पूरा तकड़ा कर रखा और आत्मा को कुछ खिला ही नहीं, आत्मा तो कमजोर है। इसका मतलब फिर अब आत्मा का भोजन बाइबल में लिखा है, आत्मा का भोजन है परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है। आप उसे पढ़ोगे, वो आपकी आत्मा को मजबूत करेगा, ताकतवर करेगा। नहीं तो कौन ताकतवर हो रहा हमारे शरीर में? हमारा शरीर। और जब शरीर ताकतवर होगा और आत्मा कमजोर होगी तो फिर क्या होगा? किसकी मर्जी पूरी होगी? फिर कौन सा कुत्ता जीत रहा था? जो पूरा खा रहा था, है ना? और कौन सा हार रहा था? जिसे वो खिलाता नहीं था 3 दिन। ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है कि अगर हम शरीर को तो 3 टाइम खाना खिला रहे और आत्मा को भूखा मार रखा, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार चर्च में आ जा, सुन ले वचन, बस घर जाके ना तो वचन पढ़ना ना प्रार्थना करनी। अब आत्मा तो भूखी मर रही। भाई भूखा आदमी जीत जाएगा क्या? हाँ, शरीर को आया गुस्सा, आग लगा दूंगा, गाड़ी धड़ 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 धड़, है ना? दारू व्यभिचार, वो तो पूरा जोर करेगा शरीर तो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शरीर के काम तो प्रगट हैं। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रगट हैं। क्या क्या? चोरी, गाली, दुश्मनी, व्यभिचार, नशे, बहुत सारे। हालेलुया। हर तरह के पाप आप कह सकते हैं, ये शरीर के काम है। हालेलुया। लेकिन अगर हम आत्मा को जिताना चाहते हैं तो हमें किसे मजबूत करना पड़ेगा? आत्मा को। और आत्मा कैसे मजबूत होता है? जब हम वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम क्या पढ़ते हैं? वचन पढ़ते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं। अगर शरीर मजबूत है और शरीर कह रहा नहीं, आज तो लड़ाई करनी पड़ेगी, आज तो गाली देनी ही पड़ेगी, सर ये बहुत गालियां दे मुझे, आज तो जवाब देना ही पड़ेगा, तो आत्मा कमजोर है। इस वजह से क्या किसकी सुन लेंगे हम? शरीर की सुन लेंगे। शरीर में, दिमाग में बहुत कुछ आता है ना, नहीं बार और इसका दिक्कत 2-4 लगाने पड़ेंगे और यूं नहीं काम चलने का, भले ही लगा के फिर जेल में चले जाए कोई, है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम आत्मा को खिलाएंगे, उसे ताकतवर बनाएंगे, तो फिर शरीर को हरा सकते हैं। शरीर की चीजों को जो गलत है उन्हें हरा सकते हैं। शरीर बोल रहा गाली दो, गाली नहीं देंगे। फिर हमें पता है परमेश्वर ने गाली देना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने बुराई करनी नहीं सिखाई, चोरी करनी नहीं सिखाई, व्यभिचार नशे करने नहीं सिखाए परमेश्वर ने। जो भी शरीर के काम है, हम उन सबको अगर हराना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा, उसे ताकतवर बनाना पड़ेगा। और तब आप हराओगे शरीर की चीजों को, बीमारियों को, नशों को, कर्जों को। आप अपने आप को जीतता हुआ देखोगे फिर हर जगह, हर चीज, हर बात में। लेकिन अगर हम हरा नहीं पा रहे शरीर को, शरीर के कामों को, तो फिर हम अपने आप को हारता हुआ देखेंगे। हम कर्जों में हो जाएंगे, बीमारियों में हो जाएंगे, तकलीफें आ जाएंगी हमारे जीवन में, क्योंकि हम शरीर की सुन के चल रहे हैं। जबकि परमात्मा, परमेश्वर का जो नियम है वो ये है कि हमें आत्मा की सुनकर चलना है, वचन की सुनकर चलना है। कह रहा मैं अपने देह को, अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ,
किस लिए, कैसे मारता कूटता होगा? उपवास करता होगा, घंटों बैठता होगा। शरीर को तो तकलीफ होती है ना प्रार्थना करते हुए, बैठा नहीं जा रहा, झटका लग रहा, गर्मी हो रही, नींद आ रही, बड़ी तकलीफ होती है शरीर को तो जब प्रेयर करते हैं। हालेलुया। उसके बावजूद भी कह रहा मैं मारता और कूटता हूँ। इसका मतलब मैं शरीर की नहीं सुनता, मैं आत्मा की सुनकर उसे करता हूँ। हालेलुया। और लिखा है मैं और वश में लाता हूँ। और क्या ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही की रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। हालेलुया। कि दूसरों को तो बता रहे ए यीशु को मान लो नहीं तो मर जाओगे, प्रार्थना कर लो, और खुद कर नहीं रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमें अपने शरीर को अपने वश में रखना है, आत्मा को मजबूत करना है। जब आप प्रेयर करेंगे, उपवास करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आत्मा मजबूत होता है। जब आप हर संडे संगति में आते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपकी आत्मा मजबूत होती है फिर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाएं, सब जन अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। कहीं खुदावन मैं आज के वचनों को ग्रहण करता हूँ। ये दौड़, जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ परमेश्वर, मैं इसमें ऐसा दौड़ूं परमेश्वर, इनाम पाऊं, मेरा इनाम स्वर्ग से मुझे मिले परमेश्वर। मैं अपने आप को तैयार कर सकूं हर दिन हर पल। मैं अपनी देह को, अपने शरीर को मार और कूट सकूं परमेश्वर। मैं इसे आत्मा के नियंत्रण में ला सकूं प्रभु। मेरा जीवन पवित्रता का जीवन हो जाए। हर गंदगी की बात, हर गलत बात, हर शारीरिक बात, हर पाप, हर व्यभिचार, हर गंदी बात मेरे जीवन, मेरे शरीर, मेरे मन से निकले। मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, मेरी आंखों से मैं गलत ना देखूं परमेश्वर, मेरे दिमाग से मैं गलत ना सोचने पाऊं परमेश्वर। मैं नशे ना कर सकूं, मैं व्यभिचार ना कर सकूं, मैं गलत चीजों में ना जाऊं परमेश्वर, मैं चोरी ना कर सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं, उपवास कर सकूं, वचन पढ़ सकूं, संगति में आ सकूं, दशवांश दे सकूं, तेरे कामों को कर सकूं, तेरी महिमा कर सकूं। मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं परमेश्वर। अपनी सारी चीजों को तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं परमेश्वर, मैं इनाम पाऊं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी भेंट, अपने दान जो आज परमेश्वर को देना